हे गाइस वेलकम, दिस इज़ शुभानिका। आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली आई हैव रिक्रिएटेड प्रियादीप्स मोनेरो इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो यहाँ पर मैं लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें हमें SPF 24 मिल जाता है। इसके लिए हमें अलग से सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वाइल डूइंग दिस मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर सिर्फ उनका मेकअप लुक रिक्रिएट किया है। मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं दिखना चाहती हूँ। बोथ ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद माई ओन फीचर्स. For foundation, I'm using Maybelline Fit Me foundation. You can use any foundation that matches your skin tone and skin type. यहाँ पर मैं एक बहुत ही टाइनी अमाउंट में फाउंडेशन को ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही मोटी लेयर मेकअप की नहीं चाहिए, बहुत ही नेचुरल मेकअप लुक रखना है इसको। तो मैं इस तरीके से डॉट डॉट अपने फेस पे फाउंडेशन का इस तरीके से बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हमें कवरेज नहीं चाहिए। इस तरीके से डॉट डॉट लगाने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब एक डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसे डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी। इस तरीके से हमें इसे ड्रैग नहीं करना है, हमें इसे प्रेस करना है, डैब करना है अपने स्किन के अंदर। So guys, if you're searching for a good quality affordable beauty blender, this is it guys. It blends the base very seamlessly and it cost me only 199 rupees. So you can try this definitely. Now let's get back to the base. बेस को हम जितना ज़्यादा टाइम लगा के इसे ब्लेंड करेंगे उतना ही हमारा मेकअप सेमलेस होगा, उतना ही हमारा मेकअप फ्लॉलेस होगा। तो ब्लेंडिंग को आप जितना ज़्यादा टाइम लगा के करें उतना ही अच्छा है। फाउंडेशन अप्लाई करते वक्त मैंने अपने नेक पे भी फाउंडेशन अप्लाई कर लिया था। अब ब्लेंडर पे जो भी प्रोडक्ट बचा हुआ है उसकी हेल्प से मैं अपने नेक पर भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन को, जिससे मेरा फेस और नेक इवन दिखे। तो अब बारी आती है कंसीलर की। कंसीलर के लिए मैं मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो। मुझे डार्क पैचेस या ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आइज़ के नीचे थोड़ा सा पफीनेस है, मैं वहीं पर थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ। और मेरे माथे पे एक थोड़ा सा छोटा सा पिंपल निकला हुआ है, मैं वहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद अगेन मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है कंसीलर को भी, और इसे बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है इधर उधर अपनी स्किन पे। जहाँ पे जो पोर्शन है जहाँ पे हमें हाईलाइट करना है और जहाँ पर हमें कोई डार्क सर्कल या ब्लेमिशेस को छुपाना है, हमें बस उसी जगह पे इसे डैब डैब करके प्रेस कर देना है स्किन में। तो अब बारी आती है कंसीलर को पैक करने की। तो एक पाउडर ब्रश की हेल्प से आप लूज़ पाउडर को लेकर इस तरीके से जहाँ पर भी आपने कंसीलर को लगाया है वहाँ पर इस तरीके से पैक कर दें उसे। इससे क्या होगा कि आपका कंसीलर क्रीज नहीं करेगा, लाइंस नहीं बनेगी वहाँ पे। अब बारी आती है आईब्राउज़ की। आईब्राउज़ के लिए मैं आज आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैं अब इस आई शैडो पैलेट से ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है जो कि मेरी आईब्रो के शेड से मैच करता हुआ है, और एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से इस तरीके से पहले मैं मिड से अपनी आईब्रो को फिल करना शुरू कर दूंगी इस तरीके से। फिर एंड में जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसकी हेल्प से मैं फ्रंट में इस तरीके से स्ट्रोक्स बनाऊंगी। कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा प्रोडक्ट कलेक्ट हो गया है तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं, बाद में हम इसे स्पूली की हेल्प से सेट कर लेंगे। इस तरीके से मिड से स्टार्ट करना है फिलिंग करना, और मिड से एंड तक में हमें डार्क रखनी है आईब्रोज, और जो फ्रंट का पोर्शन होता है उसे हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना होता है। एक स्पूली की हेल्प से हम अपने ब्राउज को इस तरीके से सेट कर लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में कोम कर लेंगे। आई शेडो के लिए यहाँ पे मैंने एक डार्क ब्राउन शेड पिक करा हुआ है।
तो इस तरीके से मैं एक आई शेडो ब्रश में इस तरीके से आई शेडो को ले रही हूँ और जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा उसे हमें टैप टैप करके इस तरीके से हटा देना है। अब यहाँ पे मैं एक आउटर वी को अपने इस तरीके से शेप देने के बाद इसे पूरी आईलिड पे इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अब हमें इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, बस इसी को ब्लेंड करते जाना है। इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक कि सारी हार्श लाइंस जो हैं वो इनविजिबल ना हो जाए और हमारा आई शेडो बिल्कुल ही ब्लेंड दिखने लगे। सिमिलरली हमें दूसरी आई में भी इसी तरीके से आई शेडो को अप्लाई करना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग हमें बहुत अच्छा टाइम लगा के करना है दोनों आईज़ की, और बिल्कुल इतना ब्लेंड कर देना है कि हमें कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई पड़े। अब मैं एक डार्क ब्लैक कलर इस तरीके से एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से पिक कर रही हूँ और उसे जैसे हम आईलाइनर लगाते हैं उस तरीके से अपनी आईलिड पे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। इसे इंटेंस ब्लैक बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा ब्लैक तो नहीं है मेरा ये आई शेडो, बट इस तरीके से मैं इसे आईलाइनर की लाइन जो होती है, लैश लाइन जो होती है, अपर लैश लाइन, उस पर इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। अब ये ब्लैक कलर मैं अपनी अपर लैश लाइन पे तब तक लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर्ड ब्लैक कलर नहीं मिल जाएगा। धीरे धीरे बिल्डअप करती रहूँगी और जब मेरा डिज़ायर्ड कलर मिल जाएगा तो मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे एक लाइट ब्राउन शेड लेके एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सारा आई शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, सो दैट वो बिल्कुल सीमलेसली ब्लेंड हो जाए आपस में। इस तरीके से दोनों आईज़ को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अब मैं एक डार्क ब्लैक कोल पेंसिल की हेल्प से अपनी लोअर लैश लाइन को अच्छे से टाइट लाइन कर लूँगी। एक अच्छे से काजल को लगा लूँगी यहाँ पर इस तरीके से। सिमिलरली मैं दूसरी आँख में भी अच्छे से काजल लगा लूँगी। अब मैं उसी डार्क ब्लैक आई शेडो की हेल्प से मैंने जो लोअर लैश लाइन पे काजल को अप्लाई किया है उसे इस तरीके से पैक कर दूँगी। ऐसा करने से हमारा काजल लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और स्मज नहीं होता है पसीना आने पे, और थोड़ा सा इसकी फिनिशिंग भी अच्छी लगती है। इसे मैं इस तरीके से स्मज कर लूँगी। सिमिलरली दूसरी आई का भी हम इसी तरीके से पैक कर लेंगे काजल। इससे हमारा काजल थोड़ा और इंटेंस दिखने लगेगा और स्मज प्रूफ भी हो जाएगा। आईलाइनर के लिए मैं ब्लैक जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये भी मेबलिन का है, आप कोई भी जेल आईलाइनर यूज़ कर सकते हो। आईलाइनर ब्रश की हेल्प से अब मैं सबसे पहले बाहर की तरफ एक छोटा सा विंग निकालूंगी, क्योंकि विंग उनका मैंने देखा ऐसा कोई बहुत लाइक फ्लिक आउट सा नहीं था, तो बहुत ही छोटा सा विंग मैंने बनाया। अब मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी दोनों आईज़ पे आईलाइनर को लगा लूँगी।
ब्लश के लिए मैं सेम आई शेडो पैलेट से एक पीच टोन का शेड पिक कर रही हूँ और इसे इस तरीके से एप्पल ऑफ माई चिक्स पे लगा लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि जब हम नेचुरल मेकअप लुक करते हैं तो पीच ब्लश ही अच्छा लगता है। अब बारी आती है कॉन्टोर की, तो इसके लिए मैं एक लाइट ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ इसी आई शेडो पैलेट से और इस तरीके से मैं अपने चीक बोन्स को हाईलाइट कर लूँगी कॉन्टोर करके। कॉन्टोर करने से हमारा फेस थोड़ा और अच्छा डायमेंशनल दिखाई पड़ता है और स्कल्प्टेड दिखाई पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्टोर या ब्रॉन्ज़र लगाना अच्छा होता है। सिमिलरली मैं अपने दूसरे चीक्स पे भी इसी तरीके से कॉन्टोर या ब्रॉन्ज़र शेड को अप्लाई कर लूँगी। चीक बोन के बाद इस तरीके से मैं जॉ लाइन पे भी ब्रॉन्ज़र लगा लूँगी। जॉ लाइन के नीचे का जो पोर्शन होता है वहाँ पर यहाँ पर ब्रॉन्ज़र लगाने के बाद थोड़ा सा मैं फोरहेड पे लगा लूँगी, जिससे क्या होता है हमारा अगर फोरहेड चौड़ा होता है तो वो थोड़ा पतला दिखाई पड़ता है। अब मैं अपनी नोज़ कॉन्टूर कर लूँगी इस तरीके से, उसी शेड को लेके फिंगर की हेल्प से मैं अपनी नोज़ के साइड्स पे इस तरीके से लगाकर अब इसे भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा टाइम दे के ब्लेंड करूँगी। तो मैंने यही वही एंगुलर ब्रश लिया है और इसी की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं अपनी नोज़ पे फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। ऑल्दो मौनी रॉय का मेकअप लुक काफ़ी मैट था, बट मुझे हाइलाइटर लगाना पसंद है, इससे मेरी नोज़ थोड़ी शार्प नज़र आने लगती है। अब बारी आती है मस्कारे की। मस्कारे के लिए मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हो जो आपके पास हो। मस्कारा लगाना मुझे बहुत पसंद है, तो आप एक अच्छी सी कोट मस्कारे की दोनों आईज़ पे अप्लाई कर लें, जिसके बाद हमें फॉल्स आई लैशेज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है डेली वेयर के लिए फॉल्स आई लैशेज़ लगाना ज़रूरी होता है। तो मस्कारा मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब मैं अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। लिपस्टिक लगाने से पहले अगर हम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लें तो वो लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रहते हैं और खिंचा खिंचा सा नहीं फील होता है। तो अब मैं यहाँ पर शुगर की ब्रिंक ऑफ पिंक लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही नेचुरल पिंक शेड है, तो मैं इसे अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक की यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही कोट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत डार्क लिप्स नहीं चाहिए, बहुत ही नेचुरल पिंक से लिप्स चाहिए। So this is it guys, this is the final look. Hope you enjoyed watching it. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।